बधाई हो। आज आपको एक ऐसी नौकरी मिली है जिसकी तनख्वाह आपकी सोच से भी ज्यादा है। लेकिन याद रखिए, यहाँ इस्तीफा देने का मतलब है अपनी जान से हाथ धोना। 55,000 रुपए महीना और काम बस एक सुनसान सरकारी गेस्ट हाउस की रखवाली करना। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर के साथ मुझे एक पीला लिफाफा मिला जिसमें 5 नियम लिखे थे और उन नियमों ने मेरी रूह कपा दी। नियम नंबर 1, रात 1 बजे अगर आपको मुख्य द्वार पर कोई बूढ़ी औरत खड़ी दिखे जो आपसे पानी मांगे तो उसे पानी मत देना, चाहे वो कितनी भी रोए। बस अपनी आंखें बंद कर लेना और मन में हनुमान चालीसा या अपनी प्रार्थना पढ़ना जब तक पायल की आवाज बंद ना हो जाए। आंखें मत खोलना। नियम नंबर 2, रात 2:30 बजे रिसेप्शन का फोन बजेगा, उसे उठाना मत। अगर आपने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आपको अपनी ही आवाज सुनाई देगी जो बता रही होगी कि आपकी मौत कैसे होने वाली है। नियम नंबर 3, गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 13 से अगर हंसने की आवाज आए तो जाकर दरवाजा खटखटाना और कहना, साहब सोने का वक्त हो गया है। अगर आवाज बंद हो जाए तो फौरन वहां से भाग जाना, लेकिन अगर आवाज तेज हो जाए तो समझ लेना कि उस रात आप अकेले नहीं हो। नियम नंबर 4, रात 4 बजे आपको आईने में अपनी शक्ल नहीं देखनी है। उस वक्त आईने में जो खड़ा होगा वो आप नहीं बल्कि वो चीज होगी जो पिछले गार्ड को खा गई थी। नियम नंबर 5, सबसे जरूरी नियम, सुबह 5:55 पर कोई आपसे कहेगा कि ड्यूटी खत्म हो गई, अब तुम जा सकते हो। उसकी बात पर गौर मत करना। तब तक दीवार घड़ी पर पूरे 6 न बज जाए और सूरज की पहली किरण न दिखे, अपनी कुर्सी से मत हिलना, क्योंकि वो आवाज आपकी नहीं मौत की होगी। मैं उस रात कुर्सी पर बैठा था, हाथ कांप रहे थे। तभी ठीक 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खिड़की से देखा, वही बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। वह रो रही थी, बेटा बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दे। मैंने आंखें मूंद ली। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि कहीं वो औरत मेरी धड़कन न सुन ले। तभी मुझे एहसास हुआ, पायल की आवाज मेरे कमरे के अंदर से आ रही है। वो बाहर नहीं थी, वो मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। हिम्मत नहीं हारी, आंखें बंद रखी। 10 मिनट बाद सन्नाटा छा गया, लेकिन जैसे ही मैंने चैन की सांस ली, रिसेप्शन का फोन बज उठा। रात के 2:30 बज रहे थे। फोन बजता रहा और फिर अपने आप स्पीकर ऑन हो गया।
स्पीकर से मेरी अपनी आवाज आई, अगले 5 मिनट में तुम्हारी गर्दन कटने वाली है। अब मुझे समझ आया कि ये नौकरी नहीं, एक बलि का बकरा ढूंढने का जाल था। कमरा नंबर 13 का दरवाजा अपने आप खुल गया और वहां से कोई रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस रात मेरा क्या हुआ? क्या मैं सुबह के 6 बजे देख पाया? अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और याद रखिए, अगली बार जब आपको कोई बहुत अच्छी नौकरी मिले तो नियम जरा ध्यान से पढ़ लेना।